ए राजू, तेरे डबल के चक्कर में मैं तो गया रे बाबा। ठीक है, तो भैया डबल बबल को छोड़ो। नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। ए राजू, इस अनुराधा ने तो मेरा डबल कर दिया रे बाबा। तो भैया ये तो था फिर हेरा फेरी का डायलॉग, लेकिन हम कोई डबल नहीं कर रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा एनसीईआरटी बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि ये डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, इसके बारे में आज हम देखेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ठीक है, इसी तरह के मज़ेदार और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। दोस्तों सामने आप एक डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों, और जो ये डायग्राम है दोस्तों, ये पिस्टिल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है दोस्तों? ये है पिस्टिल का डायग्राम है दोस्तों। किसका डायग्राम है? ये पिस्टिल का डायग्राम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसका डायग्राम है दोस्तों? ये पिस्टिल का डायग्राम है। ठीक है, अब आप देखेंगे दोस्तों कि यहां पर जो ये आपको छोटे छोटे से, देखो दोस्तों, जो ये पिस्टिल का जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, इसको अपन क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टिग्मा कहते हैं दोस्तों। और जो ये वाला जो पार्ट है, जो ये पतला वाला, इसको अपन स्टाइल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? अपन स्टाइल कहते हैं दोस्तों। और जो ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है, इसको अपन ओवरी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? ओवरी कहते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि इस पिस्टिल के, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, जो ये वाला जो पार्ट है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं दोस्तों? जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? जिसको अपन कह रहे हैं स्टिग्मा। इस स्टिग्मा के ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं छोटे छोटे क्या आकर गिर गए? पोलन ग्रेन्स आकर गिर गए। छोटे छोटे क्या गिर गए? पोलन ग्रेन्स आकर गिर गए दोस्तों। और आप देखेंगे दोस्तों कि जो आपको यहां पर ये ओवरी दिखाई दे रही है दोस्तों, इस ओवरी में जो ये नीचे वाला पार्ट है ना दोस्तों, ये अंदर वाला पार्ट है, इसको ओव्यूल कह रहे हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं इसको? इसको ओव्यूल कह रहे हैं दोस्तों। और ओव्यूल के ऊपर एक छेद होता है दोस्तों। ओव्यूल के ऊपर क्या पाया जाता है? एक छेद पाया जाता है दोस्तों। इस छेद को अपन क्या बोलते हैं? इस ओव्यूल के ऊपर पाए जाने वाले छेद को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अपन कह सकते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? यहाँ पर माइक्रोपाइल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर माइक्रोपाइल पाया जाता है। क्या है दोस्तों? यह है माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल है दोस्तों। क्या है दोस्तों? यह है माइक्रोपाइल है दोस्तों। क्या पाया जाता है? ये माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो ये माइक्रोपाइल होता है ना दोस्तों, इस माइक्रोपाइल एक होल है दोस्तों। और इस होल से होता हुआ आप देखेंगे जो ये पोलन ग्रेन में से जो ये पोलन ट्यूब निकली है दोस्तों, ये सीधी नीचे आ रही है इस ओवरी के अंदर। और ओवरी में दोस्तों जो ओव्यूल पाया जा रहा है, उस ओव्यूल के अंदर घुस गई है। कैसे घुस गई? इस माइक्रोपाइल से होती हुई घुस गई। किसके द्वारा होती हुई घुस गई दोस्तों? माइक्रोपाइल के द्वारा होती हुई अंदर की तरफ चली गई दोस्तों। ठीक है, ये पोलन ट्यूब है दोस्तों। क्या निकली है? पोलन ग्रेन में से क्या निकली है? ये पोलन ट्यूब निकली है दोस्तों। ये वाली बात हमें आनी चाहिए दोस्तों कि ये क्या निकली है? ये पोलन ट्यूब निकली है दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर आपको कुछ सेल्स दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर। तो दोस्तों जो ये ऊपर वाली जो 3 सेल है ना दोस्तों, 1 2 एंड 3, दोस्तों इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन एंटीपोडल सेल बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर ये 3 सेल पाई जा रही है, जिनको एंटीपोडल सेल कहते हैं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि बीच के अंदर भी एक सेल पाई जा रही है। बीच में भी क्या पाई जा रही है दोस्तों? एक सेल पाई जा रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बीच में पाई जाने वाली सेल को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बीच में पाई जाने वाली सेल को अपन
सेंट्रल सेल कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल कहते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं सेंट्रल सेल के अंदर टू पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। कितने दोस्तों? टू पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, मतलब दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों इस एम्ब्रियो सेक के अंदर नीचे की तरफ भी दोस्तों तीन सेल्स पाई जा रही है। कितनी सेल्स पाई जा रही है? तीन सेल्स पाई जा रही है, 1 2 एंड 3। तो दोस्तों जो आप देख सकते हैं, जो ये वाली जो दो सेल आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, कौन सी वाली सेल? जो ये वाली जो दो सेल है ना दोस्तों, जो ये वाली, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको अपन सिनर्जिड्स कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स कहते हैं। और दोस्तों जो ये रेड वाली जो मैं बना रहा हूं, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन एग सेल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? इसको एग सेल कहते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों जो ये पोलन ट्यूब है, ये जो पोलन ट्यूब है दोस्तों, ये पोलन ट्यूब अंदर एंटर कर रही है। ये जो पोलन ट्यूब है ना दोस्तों, देखो ये पोलन ट्यूब इस माइक्रोपाइल से होते हुए पोलन ट्यूब, ये जो पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन से निकली है दोस्तों, ये ओव्यूल पर पाए जाने वाले माइक्रोपाइल से होते हुए माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर एंटर कर रही है दोस्तों। और सिनर्जिड्स हेल्प करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? सिनर्जिड्स हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक के अंदर ले जाने में। ठीक है, ये वाली बात तो आ गई होगी दोस्तों समझ में। अब अपन बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों ये क्या है दोस्तों? ये है एम्ब्रियो सैक। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ओव्यूल होता है दोस्तों। क्या होता है? ओव्यूल होता है। और ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो सैक पाया जाता है दोस्तों। और एम्ब्रियो सैक के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों 7 सेल होती है। कितनी होती है? 7 सेल्स पाई जाती है। और यहां पर आप देख सकते हैं 8 न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये वाली बात भी अपन को क्या रखनी है दोस्तों? ध्यान रखनी है। जैसे कि यहां पर आप देख लीजिए, ये एम्ब्रियो सैक है दोस्तों। और एम्ब्रियो सैक में जो ये ऊपर वाली जो दो सेल आपको, तीन सेल जो आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये वाली जो सेल है दोस्तों, ये वाली जो सेल है दोस्तों, ये वाली सेल दोस्तों इनको अपन क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं अपन इनको? एंटीपोडल सेल्स कहते हैं दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों बीच में जो सेल्स पाई जा रही है उसको क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल सेल कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सेंट्रल सेल होती है ना, दिखाई नहीं देती है। क्यों दिखाई नहीं देती है? ये इसलिए नहीं दिखाई देती है दोस्तों क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है। क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। ये वाली बात आ गई आपको समझ में। और सेंट्रल सेल के अंदर टू पोलर न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर एग एपरेटस पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? एग एपरेटस पाया जाता है। ये क्या है दोस्तों? यह है एग एपरेटस। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? एग एपरेटस है दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों एग एपरेटस के अंदर एक तो ये येलो कलर की जो आपको दिख रही है दोस्तों, ये एग सेल है दोस्तों। इसी तरह से दो यहां पर आपको बड़ी बड़ी सेल भी दिखाई दे रही है। दो जो बड़ी बड़ी जो सेल ये आपको दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ये वाली, एक तो फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये वाली दोस्तों। तो जो ये टू आपको ये लार्ज जो सेल दिखाई दे रही है, इनको सिनर्जिड्स कहते हैं दोस्तों। और एग सेल और सिनर्जिड्स दोनों को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? एग एपरेटस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या पाया जा रहा है? यहां पर एक छेद जैसा पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? माइक्रोपाइल कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? जिसको अपन माइक्रोपाइल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं दोस्तों। तो ये वाली स्ट्रक्चर तो आ गई आपको समझ में। ठीक है, 7 सेल क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों 3 तो एंटीपोडल सेल है। ठीक है, एक यहां पर सेंट्रल सेल है दोस्तों। ठीक है, यहां पर एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड सेल है। तो दोस्तों 2 और 1 3 4 5 6 7 सेल होती है दोस्तों यहां पर। जबकि न्यूक्लियस कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 और ये एग सेल में 8। तो दोस्तों 8 न्यूक्लियस है यहां पर। 7 सेल है लेकिन न्यूक्लियस 8 क्यों है? एक ज्यादा क्यों है? क्योंकि सेंट्रल सेल ऐसी सेल होती है दोस्तों जिसमें कितने न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं? जिसके अंदर कितने न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं? 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई पाई जा रही है दोस्तों। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का मीन्स क्या होता है दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स आफ्टर द पोलन ट्यूब रीचेस द ओवरी। सबसे पहले क्या पढ़ा था दोस्तों अपन ने? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था
पॉलिनेशन के बारे में, कि किसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन का निकलकर किसी पिस्टिल की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाने को क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन के बाद में क्या होता है दोस्तों? पोलन ट्यूब रिलीज होती है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर देख लीजिए। यहां पर आप देख लीजिए, जो ये पोलन ग्रेन है, बहुत सारे पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा के ऊपर गिर गए और इसमें से पोलन ट्यूब निकली और सीधी दोस्तों कहां से होती हुई? स्टाइल से होती हुई इस ओवरी के अंदर गई। और ओवरी में दोस्तों ओव्यूल है, जिसमें माइक्रोपाइल नाम का एक होल है। इस होल से होती हुई ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर गई दोस्तों। एम्ब्रियो सैक कहां पर पाया जाता है दोस्तों? ये दोस्तों ओव्यूल के अंदर पाया जाता है। यहां तक आ गई बात अपन को समझ में। दोस्तों अपन को ये वाली बात भी ध्यान रखनी है कि डबल फर्टिलाइजेशन कब होता है दोस्तों? फर्टिलाइजेशन होता है पॉलिनेशन के बाद में और पोलन ट्यूब बनने के बाद में। पोलन ट्यूब जब रीच कर जाती है, ओवरी के अंदर पहुंच जाती है, तो डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है दोस्तों। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। अब आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन किसका मेन फीचर्स है, तो दोस्तों एंजियोस्पर्म का फीचर्स है दोस्तों। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं दोस्तों? फ्रूट्स, जिनमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर यहां पर फ्रूट्स क्यों बनते हैं? क्योंकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर फ्लावर बनते हैं, फ्लावर में ओवरी होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी में जो क्लोज जो ओव्यूल होता है दोस्तों सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं अपन डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, जरा आप देखिए। द पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गेमेट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सिनर्जिड्स। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये क्या है दोस्तों? ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टाइल है दोस्तों। ये क्या है? स्टाइल है। नीचे वाला पार्ट क्या है दोस्तों? ओवरी है दोस्तों। और ओवरी के अंदर क्या मिलेगा दोस्तों? ओवरी के अंदर अपन को मिलेगा ये ओव्यूल, ठीक है। इसके ऊपर माइक्रोपाइल पाया जा रहा है, ठीक है, ये ओव्यूल पाया जा रहा है। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये है अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये इसका माइक्रोपाइल है दोस्तों, ठीक है। यहां तक आ गई बात अपन को समझ में। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे ही पोलन ग्रेन आकर गिरते हैं, जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, स्टिग्मा वाला पार्ट है दोस्तों, और जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आकर गिरते हैं तो पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब निकलती है और वो सीधी नीचे जाती है ओवरी के अंदर। और दोस्तों इस माइक्रोपाइल से होती हुई इस छेद को अपन क्या बोल रहे हैं? इस छेद को अपन बोल रहे हैं, जो होल पाया जा रहा है ना ओव्यूल के ऊपर दोस्तों, ये क्या है? ये ओव्यूल है। क्या है? ये है ओव्यूल है। और ओव्यूल के ऊपर जो होल पाया जा रहा है इसको माइक्रोपाइल कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल अपन कह रहे हैं। और दोस्तों पोलन ट्यूब जो निकली है इस पोलन ग्रेन से, वो माइक्रोपाइल से होती हुई दोस्तों, ये दोस्तों क्या है? ये ब्लू कलर की जो मैंने एक ट्यूब सी बनाई है दोस्तों, ये क्या है? पोलन ट्यूब है दोस्तों। क्या है ये? पोलन ट्यूब है दोस्तों, ठीक है। यहां पर आप देखना दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर कौन कौन सी सेल्स पाई जा रही है। सबसे पहली सेल यहां पर पाई जा रही है, 2 सेल पाई जा रही है। इन 2 सेल को अपन कहते हैं दोस्तों सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं दोस्तों इनको अपन? इन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? सिनर्जिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिनर्जिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड कहते हैं दोस्तों। दोस्तों ये सिनर्जिड क्या करती है? ये सिनर्जिड्स इस पोलन ट्यूब को अंदर ले जाने में हेल्प करती है दोस्तों। ये क्या करती है? ये जो पोलन ट्यूब है ना दोस्तों, इस पोलन ट्यूब को अंदर ले जाने में हेल्प करती है दोस्तों। हेल्प कर रही है। ये क्या कर रही है? ये हेल्प कर रही है। किसकी हेल्प कर रही है? पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक के अंदर, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में ले जाने में ये हेल्प करती है दोस्तों। अब अंदर की तरफ आप देख लीजिए दोस्तों, अंदर की तरफ कौन सी सेल पाई जा रही है? एग सेल पाई जा रही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एग सेल पाई जा रही है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ भी 3 सेल है जिनको एंटीपोडल सेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एंटीपोडल सेल कह रहे हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बीच के अंदर जो सेल पाई जा रही है उसको सेंट्रल सेल कह रहे हैं, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं।
ये सेंट्रल सेल है दोस्तों। क्या है ये? सेंट्रल सेल है दोस्तों, सेंट्रल सेल है। और इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको पता है पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गेमेट बन जाते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गेमेट बनते हैं दोस्तों? 2 मेल गेमेट बनते हैं। जबकि ह्यूमंस में क्या होता है दोस्तों? जबकि आप देख सकते हैं कि ह्यूमंस के अंदर दोस्तों ओनली फॉर एक स्पर्म यानी कि एक मेल गेमेट एक ओवा को फर्टिलाइज करता है, तो सिंगल फर्टिलाइजेशन है ह्यूमन में। जबकि दोस्तों एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है दोस्तों। यहां पर आप देख लीजिए दोस्तों, इस पोलन ग्रेन में से जो ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट वो हो गया दोस्तों, मेल गेमेट हो गया दोस्तों। और ये वाला क्या हो गया दोस्तों? ये सेकंड मेल गेमेट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, ये जो फर्स्ट मेल गेमेट है ये आएगा, और दोस्तों इस पोलन ट्यूब से होता हुआ, इस माइक्रोपाइल से होता हुआ दोस्तों, इस माइक्रोपाइल से होता हुआ दोस्तों अंदर आएगा, और इस माइक्रोपाइल से होता हुआ अंदर होता हुआ दोस्तों सीधा जाएगा इस सेंट्रल सेल के पास में। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अब कितने न्यूक्लियस हो गए यहां पर। सेंट्रल सेल का एक हो गया, ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया, तो सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियस और एक इस मेल गेमेट का न्यूक्लियस। तो यहां पर दोस्तों 3 न्यूक्लियस हो गए अब सेंट्रल सेल के अंदर। इसको अपन ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं दोस्तों। क्या बोल रहे हैं? इस प्रोसेस को अपन ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे इसको? ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जो ये दूसरा मेल गेमेट है ये भी नीचे आ रहा है, आएगा आएगा आएगा, और सीधा जाकर दोस्तों किसको फर्टिलाइज कर देगा? ये फर्टिलाइज कर देगा इस एग सेल को। तो दोस्तों इस एग सेल से आगे जाकर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। यहां पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक मेल गेमेट ने तो दोस्तों, एक मेल गेमेट ने तो आप देख सकते हैं सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज किया। यहां पर 3 न्यूक्लियस होने से इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। जबकि जो सेकंड जो मेल गेमेट है जो पोलन ग्रेन में से आया है दोस्तों, ये एग सेल को फर्टिलाइज कर रहा है जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन हुआ, सेकेंड फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होने के कारण इस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, वन ऑफ द मेल गेमेट फ्यूज विद एग सेल सिनगेमी विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, और आगे जाकर जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन कब होता है? सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पोलन ट्यूब दोस्तों स्टिग्मा से निकलकर स्टाइल से होती हुई, ओवरी से होती हुई, माइक्रोपाइल से होती हुई सिनर्जिड्स की हेल्प से। सिनर्जिड्स क्या है दोस्तों? माइक्रोपाइलर एंड के पास में 2 सेल्स पाई जाती है ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। उन 2 सेल को सिनर्जिड कहते हैं। ये जो 2 सेल होती है दोस्तों ये हेल्प करती है। ये क्या करती है दोस्तों? ये जो 2 सेल होती है दोस्तों ये क्या करती है? हेल्प करती है दोस्तों। हाँ भैया गर्मी बहुत है, क्या करें, एसी लगवाएंगे थोड़े दिन बाद। तो दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए दोस्तों 2 सेल्स होती है यहां पर, और ये जो 2 सेल होती है दोस्तों इसका नाम क्या है? सिनर्जिड है। ये माइक्रोपाइलर एंड के पास पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। माइक्रोपाइलर एंड के पास में पाई जाने वाली सिनर्जिड्स जो होती है दोस्तों, ये पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक में ले जाने में हेल्प करती है। तो देखो, द पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गेमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सिनर्जिड्स। ठीक है, पोलन ट्यूब आती है नीचे, ये पोलन ट्यूब है नीचे आई दोस्तों, माइक्रोपाइल से होती हुई अंदर गई, और जो सिनर्जिड्स है दोस्तों ये हेल्प कर रही है इस पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक के अंदर ले जाने में। दोस्तों जो दोनों के दोनों जो मेल गेमेट होते हैं दोस्तों, ये जो मेल गेमेट होते हैं दोस्तों ये कहां आ जाते हैं दोस्तों? सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, वन ऑफ द मेल गेमेट फ्यूज विद एग सेल, इस प्रोसेस को सिनगेमी कहते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप देखिए, एक जो मेल गेमेट है वो गया और सीधा किससे फर्टिलाइज कर दिया दोस्तों? इस एग सेल को फर्टिलाइज कर दिया। तो दोस्तों जब मेल गेमेट एग सेल को फर्टिलाइज करता है तो इस प्रोसेस को सिनगेमी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखना सिनगेमी क्या है प्रोसेस दोस्तों? कि मेल गेमेट के द्वारा एग सेल को फर्टिलाइज करना या दोनों के न्यूक्लियस का आपस में जुड़ जाना क्या होता है दोस्तों? सिनगेमी कहलाता है।
और सिनगेमी के जो रिजल्ट होता है दोस्तों उसमें क्या बन जाता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। दो न्यूक्लियस है, एक तो एग सेल का न्यूक्लियस है, एक दोस्तों मेल गेमेट का न्यूक्लियस है, तो दो न्यूक्लियस मिला तो इस प्रोसेस को अपन डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कह रहे हैं। डिप्लॉइड जाइगोट बन गया दोस्तों, और आगे जाकर ये जाइगोट ही डिवाइड होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जो सेकंड जो मेल गेमेट है, ठीक है, वो भी दोस्तों पोलन ग्रेन से निकलता हुआ, पोलन ट्यूब से होता हुआ, ठीक है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, जो बीच में जो सेंट्रल सेल पाई जा रही है एम्ब्रियो सैक के, उसमें जो टू पोलर न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं दोस्तों सेंट्रल सेल के, उसके द्वारा ये फ्यूज हो जाता है और दोस्तों ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको पीएन कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको पीएन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, पीन डेवलप्ड इनटू पीसी दोस्तों। The second male gamete fuse with the two polar nuclei of central cell to form a triploid primary endosperm nucleus. इसको अपन PEN कहते हैं शॉर्ट में। This is called triple fusion. PEN developed PEC. दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो मेल गेमेट है दोस्तों, ये मेल गेमेट आया और दोस्तों सीधा इस माइक्रोपाइल से होता हुआ, इन सिनर्जिड्स की हेल्प से होता हुआ दोस्तों, ये जो मेल गेमेट है दोस्तों सेंट्रल सेल से जाकर फ्यूज हो गया, जुड़ गया। सेंट्रल सेल में पहले से ही टू न्यूक्लियस है, एक तो ये रहा और सेकंड ये रहा, एक तीसरा न्यूक्लियस और आ गया मेल गेमेट वाला न्यूक्लियस, तो यहां पर तीन न्यूक्लियस हो गए दोस्तों, जो ट्रिपल फ्यूजन हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोले, ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है दोस्तों, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है दोस्तों ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो दोस्तों क्या बना यहां पर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दोस्तों, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दोस्तों, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दोस्तों। ट्रिप्लोइड है क्योंकि यहां पर तीन न्यूक्लियस थे, दो तो सेंट्रल सेल के, एक मेल गेमेट का। इस प्रोसेस को अपन ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं दोस्तों। और आगे जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पीएन है दोस्तों, जो ये ट्रिप्लोइड जो दोस्तों एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस बना है दोस्तों, आगे जाकर इसके चारों तरफ सेल बन जाती है, तो दोस्तों सेलुलर हो जाता है वो, तो इसको क्या बोल सकते हैं, पीएन डेवलप्ड इनटू पीसी। पीएन डेवलप्ड इनटू पीसी का मतलब क्या है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है दोस्तों, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, सिंस टू फ्यूजन आई इज सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन अकर इन एन एम्ब्रियो सैक, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर दो टाइप के दोस्तों फ्यूजन हुए। एक मेल गैमेट तो दोस्तों एग सेल से जुड़ा, जिसको अपन सिनगेमी कह रहे हैं, ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ये वाला क्या है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है दोस्तों। जबकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो सेकंड मेल गैमेट है दोस्तों, वो सेंट्रल सेल के दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज हुआ। ठीक है दोस्तों, उसको ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं उस प्रोसेस को, और ये सेकंड वाला फर्टिलाइजेशन है दोस्तों। ठीक है, सेकंड वाला फर्टिलाइजेशन है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ। कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, यहां पर 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन सिनगेमी और सेकंड फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ जो आगे जाकर एम्ब्रियो बनाएगा। ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा दोस्तों किसका फॉर्मेशन हुआ है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। आगे जाकर प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है दोस्तों, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे जाकर वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा दोस्तों। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहां पर जरा एक बार अपन इसको शॉर्ट में देख लेते हैं जरा इस प्रोसेस को। तो यहां जरा आप देख लीजिए, द सेंट्रल सेल टू पोलर न्यूक्लियाई आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। तो दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए सिनगेमी हुआ सबसे पहले। तो दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए, इसके अंदर प्रोसेस के अंदर आप देख लीजिए, यहां पर मैंने डायग्राम में बताया है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर क्या बताया मैंने कि यहां पर देखो, ये जो एरो का साइन आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंटर देखना, एक मेल गेमेट पोलन ट्यूब्स के थ्रू आया, माइक्रोपाइल से होता हुआ दोस्तों इन सिनर्जिड्स की हेल्प से, ये सेल जो है सिनर्जिड्स है, इनकी हेल्प से होता हुआ एग सेल को फर्टिलाइज कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, सिनगेमी कह रहे हैं। दूसरा मेल गेमेट आया, वही माइक्रोपाइल से होता हुआ पोलन ट्यूब के थ्रू, इस सिनर्जिड्स की हेल्प से दोस्तों सीधा कहां गया, इस पोलर न्यूक्लियाई के पास में गया, इस सेंट्रल सेल के पास में गया, इसके साथ फर्टिलाइजेशन किया, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। तो दो फर्टिलाइजेशन के नाम क्या है, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन दोस्तों।
ठीक है। सिनगेमी से तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, जबकि दोस्तों ट्रिपल फ्यूजन से दोस्तों जो सेंट्रल सेल है दोस्तों उसमें कितने पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है दोस्तों। और आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन के बाद में क्या बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, PEN बन जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों जो कोकोनट जो वाटर है, कोकोनट जो वाटर है दोस्तों, कोकोनट वाटर किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, कोकोनट वाटर एग्जाम्पल है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का एग्जाम्पल है दोस्तों, या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, आगे जाकर आप देख सकते हैं जो ये PEN है दोस्तों, ये जो न्यूक्लिएटेड जो एंडोस्पर्म बना है, आगे जाकर इनके चारों तरफ सेल बन जाएगी दोस्तों, आगे जाकर इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दोस्तों जो न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, PEC में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आगे जाकर ये किसको डेवलप कर देगा, डेवलप्ड इनटू द एंडोस्पर्म। ठीक है दोस्तों, एंडोस्पर्म बना देगा दोस्तों, while the zygote develop into embryo। तो दोस्तों 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी कह रहे हैं, सिनगेमी से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट दोस्तों डिप्लॉइड होता है, जाइगोट से आगे जाकर दोस्तों एम्ब्रियो बनता है। सेकेंड फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं, जिससे PEN बन रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है, जिसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होने से अब PEC बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ही आगे जाकर एंडोस्पर्म में डेवलप्ड हो जाता है दोस्तों। एंडोस्पर्म बनने वाले एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के काम में आता है दोस्तों। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप्ड हो जाता है। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन को ही अपन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। आपसे कोई बोले कि कोकोनट वाटर किसका एग्जाम्पल है, तो दोस्तों न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोस्तों किसका एग्जाम्पल है, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर दोस्तों किसका एग्जाम्पल है, कोकोनट वाटर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। वो जो पानी होता है ना नारियल का, वो ऐसा न्यूक्लियस है वो बहुत सारा एंडोस्पर्म का। जबकि दोस्तों जो नारियल का जो व्हाइट पार्ट है दोस्तों, व्हाइट पार्ट है कोकोनट का, व्हाइट पार्ट कोकोनट का, जो चटक अपन खाते हैं जिसकी नारियल की चटनी बनाते हैं, व्हाइट पार्ट खोपरा, जिसको खोपरा बोलते हैं, वो क्या है दोस्तों, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है दोस्तों। अब आप बोलेंगे सर वो उस पानी से ही बनता है क्या, हाँ, जब वो पानी पुराना हो जाता है तो वो दोस्तों न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियर्स है, चारों तरफ सेल वॉल बन जाती है न्यूक्लियस के, और जो पानी था वो सफेद खोपरे में बदल जाता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म में बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों जो आज हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा या आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छा, सभी को राधे राधे दोस्तों।